नमस्कार, मैं सुधा चंद्रन क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत करती हूँ। पुलिस वालों, मेरी बेटी को इंसाफ दो मेरी बेटी को। वही के वही रुक जाओ आप लोग। सबके सब वही रुक जाओ वरना मैं अपने आप को आग लगा दूंगी। माँ बेटी का रिश्ता बेहद खास होता है। वो एक दूसरे की हमदर्द, दो सहेलियां बन जाती। एक बेटी को अपनी माँ में उसका आने वाला कल दिखाई देता है और वो उसे प्रेरणा लेती है, और एक माँ को अपनी बेटी में उसका बीता हुआ कल दिखाई देता है जिसे वो संवारने की कोशिश करती है। माँ, मैं जा रही हूँ। साक्षी, रुक बेटा, थोड़ा खा ले। नहीं माँ, वैसे आज क्लास के लिए बहुत लेट हो गया है। तो रिक्शा से चली जाना। माँ, वैसे ही तुम इतना मेहनत से कमाती हो और उसे मैं ऐसे ही उड़ा दूं तो कैसे काम चलेगा? तो इतना सोचती क्यों है? हाँ, तेरे लिए ही तो कमाती हूँ ना। चल अभी बातें बस बंद कर, चल आजा। नहीं माँ, बहुत लेट हो गया है वैसे ही। बहुत बातें करती है लड़की सच में। बस एक निवाला बेटा। अरे खा लो। अरे शरद बेटा आओ। नमस्ते आंटी। नमस्ते। बहुत किस्मत वाली हो कि अभी तक माँ तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाती है। अच्छा, तो तुम भी खा लो। नहीं, मेरा पेट भरा है। अच्छा, ये खाना वाना हो गया तो चले? अरे नहीं, रुको, पानी पीना बाकी है। ये लो मेरी गुड़िया, ये ले पानी पी ले। और हाँ, तुम दोनों ना संभल के जाना। बाय आंटी। जीते रहो। बाय बच्चा। बाय आंटी। कभी कभी ये रिश्ता बहुत ही गहरा होता है। कई बार एक बेटी उसकी माँ की इकलौती ख्वाहिश होती है, उसके जीने की इकलौती वजह बन जाती है, जो कि इस रिश्ते के लिए बहुत खूबसूरत बात है, लेकिन नाजुक भी है। आज इस एपिसोड में ऐसी एक माँ बेटी करुणा और साक्षी की दिल को कचोट देने वाली कहानी हम देखेंगे। तुमने फिजिक्स का असाइनमेंट किया क्या? ऐसा कभी हुआ है मैं बिना असाइनमेंट के क्लास गई हूँ? तूने किया? थोड़ा ही बहुत हुआ है मुझसे। भगवान जाने क्या होगा आज क्लास में। क्या होगा? आज फिर तुझे क्लास से निकाला जाएगा। तुझसे ना प्रॉब्लम तो शेयर ही नहीं कर सकता। समझती तो है नहीं तू। अरे समझता तो तू नहीं है शरद। देख, तेरी माँ कहती कि हमेशा प्रॉब्लम के बारे में मत सोचो, सोचना है तो उसके सॉल्यूशन के बारे में सोचो। कुछ ना कुछ तो जरूर निकलेगा ना। बस कर ज्ञान की देवी, इतना मुझसे हजम नहीं होता। अब चले? चल। भैया पैन ले लीजिए। ये ले लीजिए ना। ये ले लीजिए ना भैया, ये प्लीज ले लीजिए ना भैया। सर मिस्टर सर ना एग्जाम्पल बड़े कमाल के देते हैं। धोबी की बीवी और उसका बॉयफ्रेंड। हाँ यार, लेकिन एक बात तो है, रिलेटेबल लगता है ना, वरना ये सब कॉन्सेप्ट्स कैसे क्लियर होते? भैया ये पेन ले लीजिए। नहीं। और वैसे भी इतनी डिफिकल्ट थ्योरी और फॉर्मूला कोई कैसे याद रखेगा? हाँ, वो तो है यार। पेन ले लीजिए। अच्छा एक मिनट रुक। अरे कहाँ जा रही है? सुनो, मुझे 4 पेन दे। ये थैंक यू दीदी।
साक्षी, ये 3 रुपए का है। मालूम है मुझे बाबा, लेकिन इतने में तो उसने खरीदा होगा और वो उतने में ही बेचेगी, तो पेट कैसे भरेगा? ओह गॉड, मैं तो भूल ही गया था कि मैं तो मदर टेरेसा के साथ हूँ। चले? हाँ। ठीक है देवी जी, कर लूंगा टाइम से असाइनमेंट में। हाँ अच्छा ठीक है, चल कर मिलते हैं। चल बाय। बाय। इस्माइल, जरा पीछे के गोडाउन में देखो, डिलीवरी आई होगी। जी सर, 1 मिनट। हाय साक्षी, हेलो। कैसे हो? ये आज सुबह से लेके अब तक की सभी सेंट एंड रिसीव्ड पार्सल्स की डिटेल्स हैं, इनकी एंट्री करनी है। और कुछ कहना है? नहीं, वो एक्चुअली मैं सोच रहा था कि तुम्हारी मदद कर दूं। इतनी सारी एंट्रीज है तो मैं बोलते जाता हूँ, तुम एंट्री करते जाओ, जल्दी हो जाएगा। ठीक। प्रमोद सावन, क्या कर रहे हो ये? कुछ भी तो नहीं। झूठ मत बोलो। हे बाबा, मैं कह रहा हूँ ना साक्षी, मैंने कुछ भी नहीं किया। बस तुम्हारे बदन की ये खुशबू वो मुझे अपनी ओर खींचती है साक्षी। क्या बकवास कर रहे हो? ये एंट्री बुक दो और निकलो यहाँ से। क्या हो रहा है यहाँ पर? कुछ नहीं सर, गुड मॉर्निंग सर। हम लोग बस वो एंट्रीज डिस्कस कर रहे थे। साक्षी, ठीक से एंट्री करो। और सर को गलती बिल्कुल ही पसंद नहीं है। मैं तब तक दूसरे पार्सल्स देखता हूँ। साक्षी, कोई प्रॉब्लम? नहीं सर, कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। चलो आराम से दवाई लगाती है। चल आ जाओ, आराम से। ये कैसे हुआ? ठीक तो हो ना तुम माँ? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। क्या माँ, ध्यान भी नहीं रखती हो अपना? जल्दी जल्दी में वो खाना बना रही थी,
विमला दीदी के मेहमान को जल्दी निकलना था तो इसलिए। क्या हुआ साक्षी? साक्षी, साक्षी कहाँ जा रही है? आपकी जल्दी के आगे किसी की जान की कोई अहमियत नहीं है ना आपके लिए। क्या बोल रहे हो तुम? तो किसने बोला था जल्दी खाना बनाने के लिए? आप ही ने ना। आप ही के मेहमानों को जल्दी जाना था ना। मेरी माँ आपके यहाँ काम करती है, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपके गुलाम है। साक्षी, बेवजह क्या बकवास कर रही है तू? हाँ, उनकी कोई गलती नहीं है। वो जल्दी जल्दी में मैं खाना पका रही थी, उसमें कढ़ाई गिर गई। छोटी बच्ची है वो, क्या है ना कि मुझे इस हालत में देख के वो अपना आपा खो बैठी है। माफ कर दीजिए। चल, लेकिन माँ। चल, मैंने कहा ना साक्षी, चलो चलो। क्यों मोहन भाई, तुम्हारे नसीब में सिर्फ इसको घूरना ही लिखा है कि कहानी आगे भी बढ़ेगी है? कहानी आगे बढ़ चुकी है प्यारे। हाँ, थोड़ा सख्त होने का नाटक जरूर करती है, पर तुम देखना बहुत जल्द लाइन पे आ जाएगी ये। और अगर नहीं आई तो अगर नहीं आई तो मैं ले आऊंगा इसको लाइन पे। ये लो माँ, गर्मा गर्म पोहा। अरे वाह, खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है। हाँ, चलो अब खाओ। मैं खा लूंगी ना बेटा। अरे खाओ ना माँ। खा लूंगी। नहीं खाओ। चलो अब खाओ अब दवाई। माँ, मैं ये सोच रही थी कि क्लासेस के बाद तो मुझे टाइम मिल ही जाता है, तो क्यों ना मैं 3-4 घंटे की पार्ट टाइम जॉब ही ज्वाइन कर लूं। उसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन क्यों माँ, क्यों नहीं कर सकती मैं? ऐसी क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि मैं तुझे पढ़ाई लिखाई करवा के एक बहुत बड़ी शख्सियत बनाना चाहती हूँ। ये मेरा सपना है। और बेटा, इसके लिए तुझे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। माँ, पढ़ाई के बाद भी तो नौकरी करनी ही है ना मुझे। तब की बात और होगी बेटा, तब तुम्हें दुनिया और लोगों की समझ आ चुकी होगी। अभी तुम बहुत छोटी हो। अभी इस परिस्थिति में तुम बाहर नौकरी करने जाओगी और पता नहीं बाहर कैसे कैसे लोग और उनकी गंदी नजरों से बचना पड़ेगा तुम्हें। लेकिन माँ, मैं देख बेटा, तू समझ क्यों नहीं रही है? बेटा, जब हम गुजरात से यहाँ आए थे हेलो सर। हाँ, हाय साक्षी, तुम्हारा मैसेज देखा मैंने अभी, इसीलिए कॉल किया। तुम्हारी माँ की तबीयत कैसी है अभी? सर अभी थोड़ा आराम महसूस कर रही है, पर रिकवर होने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। ठीक है, तुम 1-2 दिन की छुट्टी ले लो और उनका पूरा ख्याल रखो, और किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे जरूर बताना, ठीक है? अच्छा सर, थैंक यू। ओके बाय। साक्षी। हाँ माँ। बेटा, किसका फोन था? वो क्लासेस से मैथ्स वाले सर का फोन था। वही है। हाँ, आप देखते खैर, हैं। चल फिर, तू अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। वैसे तेरी स्पेशल क्लासेस है ना? नहीं यार, आज नहीं है, 2-3 दिन की छुट्टी है। वो क्लास वाले सर की तबीयत ठीक नहीं है। वैसे तूने नाम नहीं बताया, उस जगह का नाम क्या है जहाँ पे तू स्पेशल क्लासेस लेने जाती है? वो योर कार्ड ना? क्या हुआ, झटका लगा? मुझे भी लगा था जब मैंने तुझे वहां जाते हुए देखा था। कब से जा रही है वहां पे? 1 महीना होने वाला है। लेकिन तुझे कैसे पता चला? पीछा किया था तुम्हारा, और कैसे पता लगेगा? खैर ये सब छोड़, अब तो सैली भी आने वाली होगी, इस बात पे पार्टी तो बनती है। हाँ बाबा, दे दूंगी। लेकिन एक बात बता, तूने ये बात किसी को बताई तो नहीं ना? अभी तक तो नहीं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? अरे यार, प्रॉब्लम मेरी माँ की सोच है। मैंने कई बार उनके मन की बात टटोलने की कोशिश की है,
पर वो नहीं चाहती कि मैं पार्ट टाइम जॉब करूं। ये बात देख माँ तक नहीं पहुंचनी चाहिए, ठीक है? मैं तो नहीं बताऊंगा, लेकिन कभी ना कभी तो पता लग ही जाएगी ना। सब कुछ आस ही पास है। वो तो मैं खुद ही बता दूंगी, बस एक बार ये फाइनल एग्जाम हो जाए। चल ठीक है, जैसा तुझे ठीक लगे, लेकिन तब तक अपनी मम्मी का अच्छे से ध्यान रखो। वो तो रख ही रही हूँ, इसलिए तो 2-3 दिन की छुट्टी ली है ना शरद। चलो अब घर चलें। हाँ चल बाय। बाय। माँ चलो उठो। इस्माइल। जी सर। वो ट्रक की अनलोडिंग हुई क्या, जरा देख क्या। जी सर, 1 मिनट। और ठीक से करवाना अपने सामने। मैं बहुत पसंद करता हूँ साक्षी। क्या बदतमीजी है मोहन, जाओ यहाँ से। ये पगली बदतमीजी थोड़ी है, ये तो मेरे प्यार का इजहार है। मैं कैसे बताऊं तुम्हें, मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं जी सकता। आई रियली लव यू साक्षी। मोहन छोड़ मुझे, मोहन छोड़। मैंने तुमसे अपने प्यार का इजहार किया, तुमने मुझे थप्पड़ मारा, मतलब तुम प्यार से नहीं मानेगी। ठीक है, तेरे लिए दूसरा रास्ता ही है। हरामखोर, तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसी नीच हरकत करने की? तुझ जैसे आदमी को तो हवालात में होना चाहिए। चल सर प्लीज। साक्षी, दफा हो जाओ यहाँ से अभी के अभी, और आइंदा नजर नहीं आना इस लड़की के पास और इस गोडाउन के पास। और अगर आए तो तुम्हारी हड्डियां तोड़ के ना तुम्हारे हाथ में दे दूंगा। गेट आउट। थैंक यू किस बात का साक्षी, ये तो मेरा फर्ज था, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, ऐसे आदमी को तुमने हवालात जाने से रोका क्यों? सर आपको तो पता है मैं ये जॉब अपनी माँ से छुपा के कर रही हूँ। ऐसे में माँ को पता चलता तो वो तो आसमान सर पे उठा लेती। सर ओके, रिलैक्स हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म अदरक की चाय लेके आता हूँ। नहीं सर, मन नहीं है। मैं बोल रहा हूँ ना, तुम्हें इस वक्त एक गरम गरम चाय की जरूरत है, फ्रेश फील करोगे। नहीं सर। प्यार सिर्फ 2 जिस्मों के बीच का आकर्षण नहीं होता, 2 दिलों का मिलन भी होता है। कई बार किसी की तरफ एक तरफा आकर्षित लोग अपने इस आकर्षण को प्यार का नाम देते हैं। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। गेट आउट। मेरी नौकरी छीन ली, तमाशा बना दिया मेरा, मगर अब उसको कीमत तो चुकानी पड़ेगी। मैं उसका वो हासिल करूंगा कि दुनिया तमाशा देखेगी।
और देखने वालों की रूह कांप उठेगी। ऐसे एक तरफा आकर्षित लोगों के इरादे नेक नहीं होते। अपना मकसद पूरा करने के लिए वो सामने वाले को नुकसान पहुंचा सकते हैं। उस रात जब साक्षी घर नहीं लौटी तो करुणा को भी यही महसूस हुआ। 9 बजने को आए, साक्षी अभी तक घर क्यों नहीं आई? 7 बजे तक तो घर आ जाती है। फोन करके पूछती हूँ कि लड़की है कहाँ? इस समय उपभोक्ता का मोबाइल स्विच ऑफ है। कृपया थोड़ी देर बाद। ये फोन बंद क्यों है साक्षी का? शरद को फोन करके पूछती हूँ। आंटी? जी आंटी कहिए। शरद बेटा, साक्षी अभी तक घर पर नहीं आई है। तुम्हें पता है वो कहाँ गई है? नहीं आंटी, मुझे तो नहीं पता। उसका फोन भी बंद आ रहा है। मुझे बहुत ही टेंशन हो रहा है। तो तू पता करना कि वो कहाँ गई है। हाँ आंटी, मैं पता करता हूँ। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। ठीक है। हेलो, तन्नू, मैं साक्षी की मम्मी बोल रही हूँ बेटा। बेटा, साक्षी तुम्हारे साथ है क्या? नहीं आंटी। भाभी, आपने मेरी साक्षी को कहीं देखा क्या? नहीं तो क्यों, क्या हुआ करुणा? कुछ नहीं। अब भैया, आपने मेरी साक्षी को कहीं देखा क्या? नहीं। आंटी, हाँ, आंटी नहीं पता चला। उसके दोस्तों में भी किसी को नहीं पता कि वो कहाँ है, लेकिन शायद योर कार्ट वाले बता सकें। ये योर कार्ट क्या है? काम करती थी पार्ट टाइम आपकी मदद करने के लिए। बोर्ड एग्जाम के बाद वो आपको बताने ही वाली थी। आंटी, मैं वहीं पे जा रहा हूँ पता करने। आप भी मेरे साथ चलिए ना। चल। जी कहिए। जी नमस्ते, मैं साक्षी की मम्मी। जी नमस्ते। आप इस वक्त यहाँ पर? सब ठीक तो है? जी नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है। साक्षी अभी तक घर ही नहीं पहुंची है। आपको पता है वो कहाँ गई है? जी मुझे तो नहीं पता, बल्कि वो तो आज अपने समय से आधे घंटे पहले ही निकल गई थी। आपने उसके दोस्त वगैरह से पता किया? हाँ, लेकिन किसी को कुछ भी नहीं पता है। आंटी, एक काम करते हैं, हम सीधा पुलिस के पास चलते हैं। हाँ ये ठीक रहेगा। रुकिए, मैं भी चलता हूँ आपके साथ। नहीं नहीं, आप रहने दीजिए, मैं शरद को लेकर जाती हूँ। ठीक है, धन्यवाद भाई साहब। कमिश्नर साहब को जो फाइल्स देने के लिए कहा था तुमने भेजा? नहीं मैम। इंस्पेक्टर मैम प्लीज प्लीज मेरी बेटी को ढूंढ दीजिए प्लीज। कहाँ गई है वो? कुछ पता नहीं है। अपने काम से आधे घंटे पहले ही निकल चुकी थी, लेकिन अभी तक घर नहीं पहुंची। कुछ भी पता नहीं है। कहाँ काम करती है? मैडम, योर कार्ट नाम का एक गोडाउन है, वहाँ पे काम करती है। आप लोगों ने पता किया? मैंने मैनेजर से बात की थी, उसने कहा कि वो आज आधे घंटे पहले ही निकल गई है। मैम आपके हाथ जोड़ती हूँ मैम, प्लीज कुछ भी कीजिए, मेरी बेटी को ढूंढ दीजिए। मेरा मन बहुत घबरा रहा है मैम। देखिए, कानूनी तौर पे 24 घंटे से पहले हम कोई कंप्लेन नहीं कर सकते। फिर भी आप अपनी बेटी की सारी डिटेल्स इन्हें दे दीजिए, हम पता लगाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो डिटेल्स बेटा, तुम्हारे पास साक्षी का फोटो होगा ना, इनको दे दे। आंटी मैं देता हूँ। सर नंबर बता दीजिए प्लीज। 9702 में। सर मैंने आपको भेज दिया। हाँ ओके, मिल गया मैंने। 24 घंटे तक इंतजार मत कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि लेट हो जाए। देखिए मैडम, नियम नियम होता है, और हो सकता है तब तक आपकी बेटी खुद ही घर वापस आ जाए। थोड़ा आशावादी रहिए। चलो तुम।
चेहरा काफी हद तक जल चुका है, पर लग तो साक्षी जैसी रही। हाँ मैम, वही है। किसने देखा इसे सबसे पहले? मैंने मैम, वो मैं कचरा चुनते चुनते जा रहा था तो अचानक मेरी नज़र पड़ गई, फिर मैंने आपको फ़ोन किया। लगता है किसी कातिल ने अपना बहुत गुस्सा निकाला है। पूरे शरीर पर चोट के बहुत ज्यादा निशान हैं। ऐसा लगता है जैसे गले पर बूट या चप्पल के निशान हैं। ऐसा लगता है किसी ने अपने पैरों से इसका मर्डर किया है। हाँ मैम, लगता तो वही है। आसपास अच्छे से छानबीन करवाओ। ओके मैम। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। साक्षी की माँ को भी इन्फॉर्म करो। ओके मैम। ताकि अंत में आके पुष्टि कर सके। माँ, वैसे ही तुम इतना मेहनत से कमाती हो और उसे मैं ऐसे ही उड़ा दूं तो कैसे काम चलेगा? क्या माँ, मैं तो सोचती थी कि तुम मेरे लिए जरूर लड़ेगी, लेकिन तू तो खड़े खड़े तमाशा देख रही है। तुझसे ये उम्मीद ना थी माँ। साक्षी की हत्या से पहले उस कातिल ने उसकी इज्जत लूट ली थी। इन सब ने करुणा को अंदर से झंझोड़ कर रख दिया था। वहीं दूसरी तरफ पुलिस के गहन जांच की वजह से रंजन के जरिए एक प्राइम सस्पेक्ट मोहन के बारे में पता चला कि मोहन साक्षी के साथ उस गोडाउन में उसके साथ काम कर रहा था। लेकिन साक्षी के साथ छेड़छाड़ करने की वजह से मोहन को उस नौकरी से निकाल दिया गया था। कुछ दिनों तक मोहन पुलिस से छुप कर रहा, लेकिन आखिरकार वो पुलिस के हत्थे चढ़ ही गए। नहीं किया सर, नहीं किया। मैंने किसी को नहीं मारा। सच बता, क्या कर रहा है? मैंने साक्षी का खून नहीं किया। मैंने किसी का खून नहीं किया। भागा क्यों था वहां से? मैं डर के भागा था मैडम। जो कुछ मेरे और साक्षी के बीच हुआ था मुझे यकीन हो गया था। उसके बाद पुलिस को सबसे पहला शक मुझ पे ही होगा, इसलिए मुझे लगा कि जब तक पूरा मामला ठंडा नहीं हो जाता और असली कातिल पकड़ा नहीं जाता तब तक अंडरग्राउंड रहना ही चाहिए मुझे। कहानियां सुनाने से कोई फायदा नहीं। उसे मार दोगुनी बढ़ जाएगी। तुम इसे तब तक मारो जब तक ये सच ना उगल दे। नहीं मारो। अरे मैडम, मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे आप लोग? अरे मत मारो मैडम। तुम्हारा क्या कहना है दुबे? मैडम, ये मोहन भले ही हमारा प्राइम सस्पेक्ट है, लेकिन ना तो इसके सीडीआर और फोन लोकेशन ने प्रूव करते हैं कि इसने साक्षी को मारा या मरवाया, और ना ही डेड बॉडी पर मिले फिंगरप्रिंट्स इसके फिंगरप्रिंट से मैच होते हैं। तुम ये कहना चाहते हो कि खून के पीछे मोहन नहीं है? हमें भी वही लगता है मैम। पर ऐसा है तो फिर साक्षी का मर्डर किया किसने?
देखो बेटी, इस तरह भटकने से तुम्हें कुछ हासिल नहीं होने वाला। तुम एक काम करो, पुलिस वाले के पास जाओ, उनसे मिलो और उनके ऊपर दबाव डालो, तो बड़े से बड़े केस सॉल्व कर दे अगर वो चाहे तो। पुलिस वालों, मेरी बेटी को इंसाफ दो मेरी बेटी को। वही के वही रुक जाओ आप लोग। सबके सब वही रुक जाओ, वरना मैं अपने आप को आग लगा दूंगी। बुलाओ अपने साहब और मैम को। उसकी कोई जरूरत नहीं है। बताइए आप क्या बात। मैडम, कहने सुनने का वक्त ही नहीं बचा है। हाँ? आज तक आप लोग मेरे बेटे के कातिल को नहीं पकड़ पाए। क्या बोलूं मैं आपको? देखिए करुणा, समझने की कोशिश कीजिए। हमारी पूरी टीम लगी हुई है, आपको हम पर भरोसा करना पड़ेगा। भरोसा? वो तो कतई नहीं होगा। कैसे करूं मैं आप लोगों पे भरोसा? आज तक आप लोग ये पता नहीं कर पाए कि मेरी बेटी का कातिल कौन है, और आप मुझे ये बोल रही है कि मैं भरोसा करूं आप पे? नहीं होगा मैडम। आज के आज आप लोग मेरे बेटी के कातिल को पकड़ो, वरना मैं अपने आप को आग लगा दूंगी। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। हमें थोड़ा सा वक्त और दीजिए आप। नहीं, मैं और वक्त नहीं दे सकती मैम। पहले आप मेरी बेटी को इंसाफ दीजिए, नहीं तो मैं आग लगा। छोड़िए मुझे, छोड़िए। करुणा, ऐसे बेचैन होने से काम नहीं चलेगा। मैं भी एक औरत हूँ और मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ। तुम्हें पुलिस डिपार्टमेंट पे भरोसा करना होगा। कातिल जो भी है तो जरूर पकड़ा जाएगा और तुम्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। मेरी बच्ची। तुम अभी के अभी मुझे वो मैनेजर रंजन के घर पे मिलो। हाँ बेटा, जल्दी। क्यों किया तूने मेरी बेटी के साथ? मेरी मासूम बच्ची ने तेरा क्या बिगाड़ा था? क्या बिगाड़ा था तेरा? बता। क्या समझ में नहीं आ रहा है। आज मैं तुझे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। क्यों किया मैंने तुम्हारी बेटी के साथ? क्यों किया मेरी बेटी के साथ? बोल। आज मैं तुझे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। अरे क्या बोल रही हो? मैंने क्या किया है तुम्हारी बेटी के साथ? तुझे बिल्कुल दया नहीं आई हो? मेरी मासूम बच्ची के साथ तूने ऐसा किया? ये देख, ये तेरा ही है ना? हाँ,
बड़ा शौक है ना ये पता करने का कि मैंने तेरी बेटी के साथ क्या किया? तो सुन साक्षी, गरम गरम चाय पी लो, शाबाश, काम छोड़ दो। नहीं सर। अरे भाई मैं लेके आया हूँ, पी लो, फ्रेश हो जाओगी फिर। अच्छा चलो, मैं भी तुम्हारे साथ बैठ के पीता हूँ, ठीक है? ये रही आपकी और ये रही मेरी। पियो। बुरा लग रहा है ना, मैं समझ सकता हूं, लेकिन मैं क्या करता? तुम मेरे इशारे समझ ही नहीं रहे। मुझे तुम्हारा प्यार पाना था, मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा। अब बताओ, तुम मुझे अपना प्यार दोगी या मैं इसे रिलीज करके तुम्हें इंटरनेट सेंसेशन बना दूं? बना दो। देख, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं सच में इसको रिलीज कर दूंगा इंटरनेट पे। मैं भी नहीं कर रही हूँ। तुमने क्या समझा हाँ? कि मैं और लड़कियों की तरह डर जाऊंगी और ये तुम्हारा ब्लैकमेल का खेल चलता रहेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे डरना नहीं लड़ना सिखाया है। अब देखती हूँ कौन बनेगा सेंसेशन। तेरी असलियत सबके सामने लेके आऊंगी मैं। मुझे बताएगी लड़ना, मुझे बताएगी तू। बहुत तेजी आ गई है ना, बहुत बड़ी लड़ाकू है तू। लड़, अरे लड़ क्या दिखा रहा? जब तू उसे ढूंढने गोडाउन गई थी ना, तभी वो उसी के अंदर बंद पड़ी थी। और फिर देर रात मैंने बेटी की तरह अब तुझे भी खत्म करने का समय आ तूने मुझसे मेरी बेटी छीन ली, मैं तुझसे तेरी जिंदगी छीन लूंगी। कमीने, राक्षस, आज मैं तुझे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। चल चल आज चल। इसी ने मारा है मेरी बेटी को।
बेटी का कातिल। मेरे पास सबूत है। ये देखिए मैम, कहते हैं कि इंसान के चले जाने के बाद उसकी कमी कुछ भी करके हम पूरी नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ऐसे काम करने के बाद उस इंसान की आत्मा को शांति और तसल्ली जरूर मिलती है, जैसे कि अपनी बेटी के कातिलों को पकड़वाकर करुणा को महसूस हो रहा था। हमारा ये समाज रंजन जैसे दरिंदों से भरा हुआ है जो लड़कियों को सिर्फ भोग विलास की वस्तु मानते हैं, लेकिन वो एक बात भूल जाते हैं कि अगर औरत इस सृष्टि का निर्माण कर सकती है तो उसका विनाश करने की भी क्षमता रखती है। इसी के साथ मैं सुधा चंदन आपसे विदा लेती हूँ, इस वादे के साथ कि हम फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक आप सुरक्षित रहिए और देखते रहिए क्राइम अलर्ट। डरना नहीं, मिटाना है। जय हिंद।